बढ़ाए जा रहे हैं। बात बढ़ाने का ही काम है सर हमारा। डीडीए के पार्क में कोई बाउंड्री नहीं है, मस्जिद चल रही है, ये सवाल नहीं है हमारा। है कहाँ बाउंड्री दिखाइए, तार कहाँ दिखाइए, बीच में तार कहाँ दिखाइए, कहाँ तार है, ये खाली जगह है, ये बाउंड्री है ये। मस्जिदों के खिलाफ बार बार की जाने वाली पीआईएल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही और उसकी ऑर्गेनाइजेशन सेफ इंडिया फाउंडेशन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवालिया अंदाज में कहा कि पीआईएल दायर करने वाला व्यक्ति वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है। कोर्ट ने पीआईएल के दुरुपयोग पर नाराजगी जताई और याचिकाकर्ता सिरोही के लिए कहा कि यह व्यक्ति सिर्फ मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है, जबकि दूसरे एनक्रोचमेंट्स की अनदेखी कर रहा है। देश में साफ पानी का मसला है, लोग दूषित पानी पीकर मर रहे हैं, दूषित हवा से मर रहे हैं, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, इसकी चिंता नहीं है इन लोगों को। ग्रीनगर मस्जिद मामले की सुनवाई कर रही 2 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि पीआईएल का इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए, न कि किसी एक संप्रदाय या समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई करवाने में। हाईकोर्ट के इस फैसले को उम्मीद की किरण के रूप में देखा जा रहा है। फैजलाई मस्जिद को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताने वाली पीआईएल में वक्फ अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि यह वक्फ संपत्ति है, लेकिन मस्जिद फैजलाई मामले में अदालत के अंतिम फैसला आने से पहले ही एमसीडी ने सत्ता वर्ग के दबाव में बुलडोजर कार्रवाई कर दी। याद रहे, कोर्ट ने ऐसी फर्जी याचिकाओं पर भी रोक लगाने का संकेत दिया जिसमें जनता की भलाई न होकर किसी वर्ग या समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत दिखाई देती हो। साथ ही कोर्ट ने अपने दूसरे निर्देशों में बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी अवैध निर्माणों पर समान कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसी बीच सिविल सोसाइटीज और वकीलों की कई संस्थाओं ने यह मशवरा किया कि वो भी देश के सभी अवैध निर्माणों के विरुद्ध ड्राइव चलाएंगे जो सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं। इसमें आरटीआई और पीआईएल के जरिए किसी भी तरह के अवैध निर्माण के विरुद्ध अदालतों का रुख किए जाने की बात कही गई है। एक सामाजिक संस्था का कहना है कि जितने भी मंदिर सरकारी भवनों या पुलिस स्टेशंस में बनाए गए हैं उन सब के विरुद्ध पीआईएल डाली जाएंगी और उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालतों में उनकी सुनवाई होगी। अब यहां एक सवाल पैदा होता है दोस्तों, और काबिल गौर बात यह है कि अगर देश भर में अदालतें सिर्फ मस्जिदों और मंदिरों के खिलाफ याचिकाओं को सुनने बैठेंगी तो दूसरे सिविल और क्रिमिनल मैटर्स की सुनवाई के लिए वक्त ही नहीं निकल पाएगा। देश के करोड़ों मामले जो पहले से लंबित हैं यानी पेंडिंग हैं, ऐसे में उनकी सुनवाई के लिए मजलूमों और पीड़ितों के साथ इंसाफ कैसे और कब होगा, ये तो सवाल बनता है। व्यवहारिक स्तर पर मौजूदा सरकार के दौर में कई ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिनसे यह बहस तेज हुई है कि क्या अदालतों पर परोक्ष यानी बिलवास्ता तौर पर सत्तावर्ग का दबाव बढ़ा है। जनता की ऐसी धारणा और राय कुछ हसास मामलों में देरी के चलते बनी है। हम इस वक्त जिक्र करते हैं कुछ ऐसे मामलों का जो हालिया दिनों में आपके सामने से गुजरे हैं, जैसे चुनावी बॉन्ड, कई बहुचर्चित रेप पीड़ितों को इंसाफ का न मिलना या देरी से मिलना, नागरिक स्वतंत्रता के मामले में सामाजिक सुरक्षा, लिंचिंग मामले, एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई, यूएपीए जैसे मामलों में लंबित समय तक सुनवाई टलना वगैरह सत्ता वर्ग के दबाव के बारे में सवाल तो खड़े करता है। कई मामलों में देखा गया कि पहले कार्रवाई हो जाती है, बाद में अदालत में सुनवाइयां होती हैं। इसी तरह की कार्यशैली से पहले सजा बाद में सुनवाई जैसी धारणा बनती है जो न्यायपालिका के उसूलों से मेल नहीं खाती या कहें कि जालिमों के हौसले को बुलंद करती हैं। आपको याद होगा दोस्तों, कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश और रिटायर्ड जजों ने खुलकर कहा था कि आज न्यायपालिका पहले से ज्यादा दबाव महसूस कर रही है। कॉलेजियम और जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच खींचतान भी संस्थागत तनाव को दर्शाती है, इसलिए इस पूरे प्रकरणों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जबकि कई मामलों में अदालतों ने सरकार के खिलाफ भी सख्त आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स ने बुलडोजर जस्टिस, अभिव्यक्ति की आज़ादी और नाजायज गिरफ्तारियों पर स्पष्ट टिप्पणियां भी की हैं। इसके बावजूद सत्तारूढ़ पार्टियों से जुड़े लोगों पर कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं दिखाई दे रहा, बेहिसी छाई हुई है और सामाजिक नाइंसाफी का सिलसिला लगातार जारी है जो आप और हम देख रहे हैं समाज में। मस्जिदों के सर्वे के संबंध में हालिया दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से जनता में इत्मीनान महसूस किया जा रहा है। साथ ही कई संस्थाओं और एनजीओज की अदालतों से मांग और अपेक्षा है कि एक खास संप्रदाय, संस्था या पार्टी के उद्देश्यों के लिए छोड़े गए ट्रोलर्स या यूट्यूबर्स पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए जो लगातार एक खास धर्म के लोगों को अपराध के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। और ये कृत्य आईपीसी तथा सीआरपीसी की कई धाराओं के अंतर्गत बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। एक और सवाल सदर साहब, थोड़ा आप साइड आ जाइए। ये जो मस्जिद 3 में चल रही है, आप लोगों के पास इतना भी चंदा नहीं आया, इतना पैसा नहीं है कि इस पे एक प्रॉपर गुंबद बना दी जाए? नहीं, पैसा नहीं है, चंदा ही नहीं आता। या ये वजह है कि ये इंक्रोचमेंट की जमीन है, डीडीए के पार्क, इसलिए हम पता नहीं कर रहे। जमीन है जो कि वक्फ बोर्ड का है, इसका प्रूफ भी हमारे पास सारी चीजें हैं, प्रूफ तो घर रखा हुआ है।
घर कितनी दूर है? अब घर से थोड़ी आए हैं। आप कल आइएगा, फिर हम आपको कागज क्यों दिखाएंगे हम? अगर आप कह रहे हैं कि डीडीए का पार्क है, हम कह रहे हैं मत दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कागज अगर आपके पास होंगे तो आप दिखाएंगे ना। आपके पास कागज है, हमारे पास सब चीज है, लेकिन आपको हम क्यों दिखाएं? बिल्कुल मत दिखाइए, आपकी चॉइस है। आप क्यों कागज क्यों देख रहे हैं हमारे से? नहीं मत दिखाइए, आप बोलिए भी मत कि हमारे पास कागज है। ये हम कह रहे हैं ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये डीडीए का सेक्शन। वो आप कह रहे हैं ना। हाँ तो मैं प्रशासन क्या कहता है वो अलग चीज है। प्रशासन को दिखा देंगे कागज, अगर प्रशासन मांगेगा तो हमारे से। हाँ तो बहुत अच्छी बात हाँ तो है, बस। कागज है। तो आप बाउंड्री भी करवाते, आप इसको पक्का भी करवाते, और आप इस पार्क की जो बाउंड्री हो रही है ना डीडीए जो कर रहा है, आप उस बाउंड्री को भी तोड़ते और मस्जिद की बाउंड्री करवाते। ऐसा कुछ नहीं है सदर साहब, ये हमारा मामला, ये तुम्हारा कुछ कहने का मतलब नहीं है किसका कि हम कराते हैं, बाउंड्री कराएं या ना कराएं, ये हमारी बात है। आपको इस चीज से क्या मतलब? हम लोग आंखें बंद करके बैठ जाएं। कितने नमाजी आते हैं इस मस्जिद में? ये पूरा भर जाता है, कल देखना 600-700 आदमी आ जाते हैं। 700। और सदर साहब कह रहे हैं कि 600 आदमी के पास इतना चंदा नहीं है कि इसकी आउटलाइन ये करवा सके। लेकिन वो तो चंदा नहीं मांग सकते उन नमाजियों से आप? नहीं, तुम्हें इस चीज से मतलब क्या है ये बताइए ना, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मतलब है दिल्ली में इंक्रोचमेंट के नाम पर बहुत कुछ किया जा रहा है, इसलिए मतलब है कि जनता की आंखें खुले। हमारे पास सब कुछ है, हम प्रशासन जब पूछेगा बता देंगे। आपको इससे दिक्कत होगी कि हम लोग यहाँ क्यों आ गए? करना कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं हुई ना। बताइए। हाँ तो बस डॉक्यूमेंट्स में मत दिखाए, वो आपकी दिक्कत है, वो हमारा काम है। बाकी इन लोगों का काम है कि देखने का कि क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। ठीक है, प्रशासन का काम है। आपने जो पूछा कि भाई ये डीडीए की जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमने बता दिया। आप इतना ये बहुत होता है पूछने के लिए। आप ये मस्जिद के बारे में कि आपने छत क्यों नहीं डाली, आपने बाउंड्री क्यों नहीं करी, आपका इतना चंदा क्यों आता है, इतना क्यों नहीं आता, आप 600 आदमी से पैसे क्यों नहीं मांगते, ये कोई सवाल थोड़ी है। ये तो ऐसे में इन ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स को प्रतिबंधित किया जाए कि बिना अदालती आदेश के किसी धार्मिक परिसर में उनका प्रवेश अपराध माना जाएगा। कुछ संस्थाओं से जुड़े लोग इस तरह से धार्मिक स्थलों, आम नागरिकों और कारोबारी संस्थानों के कर्मचारियों से ऐसे सवाल करते हैं मानो ये किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारी हों या कर्मचारी हों। इस प्रकार के कृत्यों से भारत के लोकतंत्र, संविधान, गौरव, गरिमा और कानून का मजाक बनता जा रहा है। कभी कभी लगता है कि यहाँ संविधान, विधि और कानून नहीं बल्कि किसी पार्टी या संस्था विशेष का कानून चलता है। विडंबना यह है दोस्तों कि सरकारी एजेंसियां सत्तारूढ़ व्यक्तियों के आदेश को अपनी मजबूरी समझकर अधिकतर मामलों में एक्शन भी ले लेती हैं, जिससे आम लोगों में सरकार और अदालतों के प्रति अविश्वास बढ़ा चला जा रहा है, जो देश के साथ विश्वासघात की श्रेणी में आता है, यानी देशद्रोह में आता है। पहले कहा जाता था चल तुझको अदालत में देखूंगा, जब किसी के साथ कोई नाइंसाफी होती थी तो कहा जाता था कि चल तुझे अदालत में देखूंगा। अब कहा जाता है तुझको सड़क पर देखूंगा। हालात नासाज हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जिसका मफहूम यह है कि तुमसे पहले लोग इसलिए तबाह हुए कि वो इंसाफ करने में पक्षपात करते थे। यह मुस्नद अहमद की हदीस का मफहूम अर्ज किया हमने। लॉ की किताबों में विलियम ई ग्लैडस्टोन का मशहूर सेइंग पढ़ाया जाता है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। विलियम कहता था न्याय की ताकत ताकत के न्याय से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। न्याय की ताकत ताकत के न्याय से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि संविधान केवल शासन की व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का औजार है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कहीं पर भी होने वाली नाइंसाफी हर जगह के न्याय के लिए खतरा होती है। अरेस्टो ने कहा था न्याय का अर्थ है समान लोगों के साथ समान व्यवहार। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने कहा था कि न्याय केवल अदालतों में नहीं समाज की आत्मा में बसता है। नेल्सन मंडेला कहते थे कि सच्चा न्याय वही है जो पीड़ित को उसकी गरिमा लौटाए। अंत में कहा जा सकता है कि नाइंसाफी और अन्याय की धारणा और चलन को जंगल राज कहा जाता है और अन्याय यानी नाइंसाफी मुल्कों को दीमक की तरह चाट जाता है, जिसके बाद देखने को सिर्फ तबाही बचती है। दोस्तों, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ती वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। आपका मेजबान अली आदिल खान इजाजत चाहता है। मेरा भारत जिंदाबाद। शुक्रिया।